हेलो साथियों, वेलकम बैक आवर बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज यादव आ गया हूँ आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। आप सभी किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं तो आप सभी को ये पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है चैप्टर टू है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, इसको हम देखते हैं और पढ़ते हैं बहुत ही आराम से। तो ये क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द कार्बीन्स। शॉर्ट नोट्स हमें लिखना है कार्बीन्स के बारे में। तो कार्बीन्स क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, ढेर सारी इसमें जानकारी बात करेंगे, इसके टाइप्स कितने होते हैं, उस सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ कार्बीन्स। कार्बीन्स के बारे में हमें जब शॉर्ट नोट्स लिखना है तो कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। जो कार्बीन्स होता है साथियों, ये कैसा होता है, कार्बीन्स आर न्यूट्रल। कैसा होता है, पहला पॉइंट हो गया, कार्बीन्स न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, कार्बीन्स न्यूट्रल होते हैं। दूसरा पॉइंट है बाईवैलेंट कार्बन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन एटम बॉन्डेड टू एटम्स। जो हमारा कार्बीन्स होता है वह दो एटम्स या ग्रुप के बीच में बाइंडेड इंटरमीडिएट का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, जो हमारा कार्बन है वह दो ग्रुप या एटम्स के बीच में इंटरमीडिएट का कार्य करता है। चलिए देखते हैं, बाईवैलेंट कार्बन इंटरमीडिएट इन विच अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू टू एटम्स आर ग्रुप हैज टू नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और इसके पास साथियों क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि कार्बन के टू एटम्स के बीच में ये इंटरमीडिएट का कार्य करता है। आप पॉइंट याद करिए। देखिए, पहला पॉइंट है आपका कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है कार्बीन्स। दूसरा पॉइंट होता है यह इंटरमीडिएट का कार्य करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है साथियों इसका कि इसके पास दो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, दो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक, कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, और उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, वो रख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका जो है कार्बीन्स के बारे में। आपको इतने तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं। कार्बीन्स आर जनरली रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक्स है, ये वाई है, यानी दो अलग अलग एटम्स या दो एक तरह के एटम्स हम यूज कर सकते हैं कार्बन को इंटरमीडिएट बना करके। जैसे देखिए, ये मान लीजिए और ये मान लीजिए, तो ये हो गया। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे कैसे साथियों, ये तो ये है हमारा कार्बीन्स। क्या है साथियों, ये है हमारा कार्बीन्स। क्या है, ये हमारा कार्बीन्स है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को, ध्यान से देखिए। एंड द सिंपलेस्ट कार्बीन्स विच आर नोन एज द मेथाइलिन। ये है हमारा मेथाइलिन। क्या है, यह सिंपलेस्ट कार्बीन है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं साथियों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बीन्स। कार्बीन्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है साथियों, ध्यान से देखिए, पहला कार्बीन्स और दूसरा कार्बीन्स। पहला कार्बीन्स होता है सिंगलेट। कैसा होता है, सिंगलेट कार्बीन। ठीक, पहला कार्बीन कैसा होता है, सिंगलेट कार्बीन होता है। और दूसरा कैसा होता है, ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक, तो पहला हो जाएगा सिंगलेट कार्बीन, दूसरा हो जाएगा ट्रिपलेट कार्बीन। अब देखिए यहाँ पे मतलब सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है, उसके बारे में समझिए। देखिए, सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जो सिंगलेट कार्बीन्स होते हैं इसके पास 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ठीक है, कितने होते हैं, 3 sp2। देखिए
इसको यहाँ मैं लिखवाता हूँ आप सभी से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसमें होते हैं? सिंगलेट कार्बीन में। ठीक, आगे देखिए, 2 ऑर्बिटल आर वैकेंट, 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वो खाली होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, एंड यूज्ड फॉर बाइंडिंग, वो किसके लिए होते हैं? बाइंडिंग करने के लिए होते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको अभी बताऊंगा, समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। यूज्ड फॉर बाइंडिंग विथ सब्स्टिट्यूएंट्स व्हाइल थर्ड ऑर्बिटल्स कंटेन्स बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्पिन। देखिए, दो जो है हमारे ऑर्बिटल्स वो क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ये है और ये है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है यानी, और जो तीसरा हमारा है उसके पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो स्पिन में मदद करता है। जो क्या करता है साथियों? स्पिन में मदद करता है। और स्पिन कितने होती है? +1 और -1 होती है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर सिंगलेट का। किसका साथियों? सिंगलेट, सिंगलेट का, सिंगलेट कार्बीन का ये है स्ट्रक्चर्स। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको सारे पॉइंट्स। 3 होते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, 2 ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। एक ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फिल होता है, और वो कैसा इलेक्ट्रॉन होता है? पेयर्ड स्पिन इलेक्ट्रॉन होता है। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में। किसके बारे में? ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है साथियों, उसके बारे में समझिए। देखिए, पहले तो हम सिंगलेट कार्बीन ही अभी तक पढ़ रहे थे, है ना? क्या पढ़ रहे थे? सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में साथियों हमें स्पिन निकालना आना चाहिए। ठीक है, स्पिन आपको अगर निकालना आ जाएगा तो आप उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे। उससे से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कार्बन है, जो हमारा जो एटम है, ठीक है, उसकी कैसे स्पिन हो रही है, मल्टीपल सिटी हो रही है या फिर ट्रिपलेट हो रही है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये यस है हमारा स्पिन। स्पिन कितने सिंगलेट में कितने होते हैं? ध्यान से देखिएगा, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक, 2 होते हैं, 2 स्पिन होते हैं। ठीक है, कितने स्पिन होते हैं? 2 स्पिन होते हैं। तो ध्यान से देखिए, यस इज इक्वल टू +1 हाफ प्लस -हाफ। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस है और ये हो जाएगा माइनस, कट के आ जाएगा 0। यस इज इक्वल टू हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हम इसका स्पिन मल्टीपल सिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका फार्मूला होता है 2s+1। क्या होता है? 2s+1 होता है। जब हम यस की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यस की जगह पे हम यहाँ पे 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो 2 × 0 इज इक्वल टू 0 +1 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी? फर्स्ट आ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारा एटम्स है, जो भी हमारा ग्रुप है, वह क्या है? सिंगलेट कार्बीन है। कैसा है? सिंगलेट कार्बीन है। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में। किसके बारे में? ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में। इन दिस द 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैव पैरेलल स्पिन। इसके पास 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों। किसके पास? ट्रिपलेट कार्बेन्स के पास 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरेलल स्पिन करते हैं। जो कैसे होते हैं? पैरेलल स्पिन करते हैं। आप देख सकते हैं, ये होता है पैरेलल। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये भी है, पर ये डाउन साइड में है, ये अप साइड में है। ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। लेकिन आप एक ऐसे बना दीजिए, एक ऐसे बना दीजिए, तो ये हो जाएगा एंटी पैरेलल। क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैव पैरेलल स्पिन एंड बोथ द, और दोनों कैसे हैं साथियों? दोनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। कैसे हैं? दोनों sp2 एंड p
ऑर्बिटल है। ठीक है, कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये था ट्रिपलेट के बारे में, आपको ज्यादा याद नहीं करना है, इसको ऐसे बना लेना है। ठीक है, ऐसे इसको बना लेना है और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन भर देना है। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपको पता चल जाएगा। एक आप लिख सकते हैं, एक हमारा वैकेंट ऑर्बिटल होता है और दो ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। और जो उनका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक sp2 है और एक p ऑर्बिटल है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए हम इसका स्पिन निकालते हैं। तो इसमें साथियों जो स्पिन होगा वो प्लस हाफ होगा, प्लस हाफ होगा। कितना होगा, प्लस हाफ होगा और प्लस हाफ होगा। इसलिए s इज इक्वल टू प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 आ गया। जब यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 आया है और यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 आया है, तब आप देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है 2s प्लस 1। क्या होता है, 2s प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, s की जगह हम 1 रख देंगे, 2 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा और इस तरीके से इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है 3 आ गई। इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी तरीके के आपको अगर और अच्छे क्वेश्चंस लेने हैं, समझना है, ठीक है, आपको एग्जाम निकालना है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।